शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का, रेड कारपेट एंट्री, शाही किला लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग इफ्तिताई तकरीब। कौमी हीरोज़ ने रेड कारपेट पर एंट्री दी और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह टीम का स्टेज पर ग्रुप फोटो। सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इम्माद वसीम, जुनेद खान शामिल, अजहर अली, हसन अली, हारिस, सुहेल, वहाब रियाज भी शामिल। तकरीब में ICC आला हुकाम, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी के सफ़ीर टिम साउथी और GP डोम्बी भी तकरीब में मौजूद थे। इब्तिदाई तकरीब में म्यूजिक का तड़का, गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में आतिशबाजी का भी दिलफरेब मुजाहरा, रंगो नूर के जलवे बिखर गए। फितनल खवारिज को फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। KP बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम खसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फौज कभी नहीं हारेगी। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं। खवारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने हर हैसियत में ख़वातीन को खुसूसी हकूक़ दिए। खवारिजियों को ये किसने इख्तियार दिया वो ख़वातीन से हकूक़ छीन लें? यह नासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। ये खवारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। हमें अपने मज़हब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। गुमराह गुरोह को मुल्क पर अपने नज़रियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्स फितना अल खवारिज के फसादियों से लड़ रही है। हम कामरेड्स की तरह लड़ते हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में पेशरत। पुलिस का मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असले का फॉरेंसिक कराने का फैसला। असले की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं है। घर से मिलने वाले खून के नमूनों में एक लड़की के खून का नमूना भी शामिल है। मुमकिन तौर पर खून का नमूना उसी लड़की का है जिसे मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस दोबारा बंगले की तलाशी के लिए इजाज़त लेगी। बंगले से मजीद शवाहिद जमा करना चाहते हैं पुलिस हुक्काम। मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस रेड को CCTV कैमरों में देखा। पुलिस छापे के वक्त अरमगान के साथ एक लड़की मौजूद थी। मुलजिम अरमगान ने लड़की पर तशद्दुद किया कि तुम पुलिस लाई हो। अरमगान ने गिरफ्तारी देने से कबल एक कंप्यूटर से डाटा डिलीट किया। ज़राए का दावा, मकतूल मुस्तफा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा ने बेटे के कत्ल से मुतालिक सवालात उठा दिए। कैसे बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी कराची से हब तक पहुंच गई? किसी ने गाड़ी को रास्ते में क्यों नहीं रोका? किसी को गाड़ी जलने और धमाके की आवाज़ें क्यों नहीं आई? दोनों मुलजमान पैदल चलकर कराची कैसे पहुंच गए? मेरा बच्चा गायब था तो इसको क्यों नहीं ढूंढा गया? बेटे के कत्ल में अरमगान और शिराज के साथ कोई और भी शामिल है। हादसाती तौर पर नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ बेटे को कत्ल किया गया। केस की असर-ए-नौ तफ्तीश की जाए। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा का मुतालबा, मुस्तफा कत्ल केस तफ्तीश में जहां गफलत साबित हुई कार्रवाई होगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद पे है। दहशत गर्दों को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान बाइज्जत तरीके से अफगान महाजिरीन की वापसी चाहता है। PTI का IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी है। लोग खत लिख लिख कर थक गए हैं। IMF कर्ज न दे। ओवरसीज़ भी अब एक शख्स के साथ नहीं। PTI हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिनात कोशा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हुई। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का तकरीब से खिताब। मुल्क में नफरत इंतशार बहुत हो गया। अब मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क से नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मईशत के लिए सनतकारी बहुत अहम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के साथियों से गुफ्तगू। PTI के तमाम लोग आपस में दस्तो गिरबां हैं। जिस पार्टी की बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो उसमें ऐसे ही ग्रुप होते हैं। वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ को कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुज़ाकरात की हामी है। बानी PTI हर बात पर यू टर्न लेते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन।
पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर के जरिए 330 टन बीज की बचत। सुपर सीडर से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल पर 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत। वज़ीर आला पंजाब का सुपर सीडर के नताइज पर इज़हार इत्मीनान। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर के ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त, ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा आज़म है। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कराची के गैस और बिजली के मसाइल हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म अपना निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती में चुप नहीं बैठेगी। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को वक्ती तौर पर सपोर्ट कर रही है। मुल्क में इंतशार पसंद टोला ऐसी फ़िज़ा कायम करना चाहता है जिससे इस्तेहकाम को तबाह किया जाए। सेवन में हादसे की वजह तबाहाल रोड है। विफाक ने सिंध को नक्शे से अलग किया हुआ है। हैदराबाद या सक्खर की बात आती है तो मोटरवे मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। वफाकी हुकूमत आइनी तकाज़ुम को पूरा करे। तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की रही डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? सिंध अरबों रुपए के फंड से अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। कारकर्दगी अच्छी हो तो काम बोलता है, जैसे मरीम नवाज का काम बोल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को जवाब। सिंध हुकूमत बदउनवानी और गफलत का मुजाहरा कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। कराची के शहरी डंपर माफिया का शिकार हैं। डंपर और कंटेनर्स माफिया को लोगों को कुचलने की खुली छूट दी गई। डकैती और आज़ानी के वाक़यात में बेगुनाहों का कत्ले आम हो रहा है। MQM को माजी में लसानी फसादात की तरफ घसीटा गया था। लसानी फसादात कभी MQM की पॉलिसी नहीं रही। एक बार फिर मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। MQM सब्र की तलकीन ना कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहर कायद को कम अज़ कम सालाना 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। MQM का कराची के लिए पैकेज के ऐलान का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर सिंध ने इंतजामी गफलत और कानून की खिलाफ वर्जियों को हादसात की वजह करार दे दिया। खत के मतन के मुताबिक हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। NFC अवार्ड के तहत हमें बजट दिया जाए। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की गई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानूनी के लिए मुकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर्ग खान की गुफ्तगू। सियासत होती रहेगी, अमन व अमान पर समझौता नहीं होगा। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। चाहते हैं कि तमाम सियासी लीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सियासतदान पाकिस्तान का असासा है, उनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासत हमेशा गर्म रहती है, ठंडी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। रमज़ान के बाद सियासत में तेज़ी आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू।
علی امین گنڈاپور نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو عملی کام کرنا ہوگا، سیاسی بیانات اور زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ علی امین واحد وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ صوبے کو محروم رکھنے کے لیے ہمیں نکالا گیا، اسمبلی سے نکالا گیا، لیکن میدان سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر ہوتی کا جلسے سے خطاب۔ پنجاب حکومت سموگ اور فضائی آلودگی کے مستقل حل کے لیے پرعزم۔ لاہور میں 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز۔ شہر کو آکسیجن ہب بنانے کے لیے دریائے راوی کے کنارے قدرتی ایئر فلٹر بنانے پر کام شروع۔ لاہور کو آکسیجن کی فراہمی کے لیے 144 ایکڑ پر 1,05,000 درخت لگائے جا چکے ہیں۔ مزید 6,34,000 درخت لگانے کا ہدف مقرر۔ لاہور کو سرسبز بنانا اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اولین ترجیح ہے۔ سرسبز لاہور کے لیے ہر فرد کو شجرکاری مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ شہر کو سموگ فری بنانے کے مشن میں سب کا کردار اہم ہے، ہر شہری ایک درخت لگائے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب۔ حیدرآباد میں معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر آکاش انصاری کی پراسرار موت کی تحقیقات۔ پولیس نے ڈرائیور اور لے پالک بیٹے وشال کو حراست میں لے لیا۔ ڈاکٹر آکاش انصاری گزشتہ روز گھر پر آتش زدگی کے باعث دم توڑ گئے تھے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر آکاش انصاری کے جسم پر تشدد کے شواہد ملے۔ قتل میں وشال لطیف ملوث ہیں، ڈرائیور کا پولیس کو بیان۔ سوات کلام مانم جبہ میں برف باری، میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش، آسمان سے گرتی برف سے نظارے حسین۔ گلگت بلتستان اور شمال مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ امریکہ کے شمالی اور میدانی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ ورجینیا، میری لینڈ اور پنسلوینیا میں برف باری۔ نیو یارک میں تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی۔ ریاست کینٹکی میں کئی علاقوں میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی صورتحال۔ منیسوٹا میں درجہ حرارت -40 سے 45 ڈگری تک گرنے کا خدشہ۔ امریکہ کے مختلف علاقوں میں سردی سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریاست کینٹکی میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے 8 افراد ہلاک۔ اتوار کے روز سیلاب میں پھنسے سینکڑوں افراد کو ریسکیو کیا، زیادہ تر ہلاکتیں گاڑیاں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ گورنر کینٹکی طوفان کی وجہ سے 39,000 صارفین بجلی سے محروم۔ کینیڈا کے بیشتر علاقوں میں سردی پروازیں تاخیر کا شکار۔ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ امریکہ سے 2,000 ٹن وزنی بموں کی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی۔ بموں کو درجنوں ٹرکوں پر لوڈ کر کے اسرائیلی ایئر بیسز کی طرف روانہ۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک 76,000 ٹن جنگی ساز و سامان اسرائیل پہنچ چکا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں موبائل ہومز اور بھاری مشینری کا داخلہ روکنے کا فیصلہ۔ رفح میں پولیس فورس پر بمباری، 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق پولیس اہلکار غزہ میں انسانی امداد کے ٹرکوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے ڈیوٹی پر موجود تھے۔ غزہ کی وزارت داخلہ نے عالمی برادری سے اسرائیلی جرائم رکوانے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ پوٹن امن کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں، جلد طے ہوگا۔ فی الوقت یوکرین جنگ ختم کرنے کا کوئی طریقہ عمل نہیں ہے۔ ابھی مزید بات چیت سے سامنے آئے گا کہ کیا طریقہ عمل ہوگا۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ روس کی طرف سے بات چیت میں کون شریک ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ روسی حکام سے ملاقات کے لیے سعودی عرب روانہ۔ یوکرین جنگ خاتمے پر روس اور امریکہ کے حکام کے سعودی عرب میں بات چیت ہوگی۔ دورہ اسرائیل میں مارکو روبیو کا یہ کہنا تھا کہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ایران خطے میں عدم استحکام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حماس ایک فوجی قوت کے طور پر جاری نہیں رہ سکتی۔ حماس کے ایک گروپ کو ختم کرنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا کہ حماس کے خاتمے کے بعد غزہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں رہے گا۔ یہ رومالیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسرائیل غزہ کو ہر صورت خالی کرانا چاہتا ہے۔ نیتن کا جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے ٹیم کو قاہرہ روانہ ہونے کا حکم۔ مودی کی منتیں ترلے کسی کام نہ آئے۔ امریکہ نے مزید بھارتی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا۔ امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر 30 امریکی طیارہ بھارت پہنچ گیا۔ 112 بھارتی شہریوں کو لے کر امریکی ایئر فورس کا طیارہ امرتسر پہنچا۔
غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کا تعلق پنجاب، ہریانہ، گجرات، اتر پردیش، ہماچل اور اتراکھنڈ سے ہے۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ ریاست کو جلا وطنی کا مرکز نہ بنایا جائے۔ امریکہ اب تک 332 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو واپس بھیج چکا ہے۔